हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। किसी का क्वेश्चन है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं। इस पर एक वीडियो आप बनाइए। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो ना नए लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि कई सारे लोगों के मैं कमेंट्स रीड करती हूँ जिनमें वो लोग बोलते हैं कि दी हमारी विश तो ये है, लेकिन हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है, हम चाहते कुछ ही और कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है दी? ठीक है। तो देखिए, होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूँगी, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपकी विश है, आप गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आपकी पसंद वाली कार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको पता भी है कि वो आपको मिलेगी ज़रूर। ठीक है। तो आप उसके लिए पैसा जमा कर रहे हो, बहुत सारा पैसा आपने उसके लिए जमा कर लिया कि यस मुझे लेना है। अब हुआ क्या, आपने सोचा अब मैं नेक्स्ट मंथ वो कार खरीद लूँगी, मेरे पास पैसा जमा हो गया है। लेकिन क्या हुआ कि जब वो कार लेने की बारी आई, तभी आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपने जो कार के लिए पैसा जमा किया था ना, वो आपको उस प्रॉब्लम में खर्च करना पड़ गया। ठीक है। अब इस बार फिर रह गया। अब नेक्स्ट टाइम आपने फिर से सोचा, ठीक है कोई बात नहीं, आपने फिर से बहुत सारा पैसा जमा कर लिया और इस बार आपने सोचा इस बार तो मैं खरीद लूँगी। फिर रुकावट आ गई, फिर वही रह गया, फिर कार नहीं ले पाए, फिर कुछ ना कुछ हो गया। तो ये सब चीज़ें, जो इस प्रकार की चीज़ें हम करना कुछ और चाहते हैं और बीच में कुछ और ही हो जाता है, इसको हम कहेंगे कि यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आ रही होगी, आपकी जॉब चली जाएगी, छूट जाएगी, या फिर जॉब से निकाल दिया जाएगा, आप छोड़ देंगे खुद। उसके बाद जॉब मिलना इतना मुश्किल हो जाएगा, मतलब जैसे दर दर की ठोकरें खाते हैं ना, घूमते रहते हैं, इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, इंटरव्यू क्लियर हो गया तो सैलरी अच्छी नहीं होगी, सैलरी अच्छी होगी तो जॉब की लोकेशन अच्छी नहीं होगी। ठीक है। लोकेशन अच्छी होगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम होगा, टारगेट वाला काम होगा। ठीक है। मतलब एक के बाद एक चुनौतियाँ जो आती जाएंगी, उनको हम कहेंगे कि यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो ड्रीम जॉब के लिए। तो क्या होगा ऐसे में कि कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी, कभी केस चलता रहेगा, कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी एग्ज़ाम पास ही नहीं हो पाएगी। मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार आएंगी। तो ये यूनिवर्स का टेस्ट है। ठीक है। मान लीजिए आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन के साथ। ठीक है। तो कभी पर्सन नहीं मानेगा, फिर पर्सन मान जाएगा, तो पर्सन की फैमिली नहीं मानेगी, फिर पर्सन की फैमिली मान जाएगी, तो आपकी फैमिली नहीं मानेगी, फिर आपकी फैमिली मान जाएगी, तो और कोई नई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ बार बार होना, मतलब कहीं ना कहीं से रुकावटें आना, जैसा हम सोचते हैं उसके विपरीत होना, उल्टा पुल्टा सब कुछ खराब हो जाना, ये सब चीज़ें आती है यूनिवर्स के टेस्ट में। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे होते। ठीक है। फैमिली वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, आपकी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है, कोई लड़का क्यों नहीं मिल रहा है, आपकी बेटी घर पर ही क्यों रहती है। ठीक है। या फिर आपका लड़का कोई काम क्यों नहीं करता है, ना तो शादी हो रही है ना कोई काम कर रहा है। इस प्रकार के ताने, बहुत सारी चीज़ें जो है यूनिवर्स के टेस्ट में आती है। और सबसे कठिन टेस्ट पता है क्या लगता है इसमें, कि हमारी विश पूरी नहीं हो रही होती है। इतने सालों से हम उसके लिए टेक्निक्स कर रहे हैं यार, सब कुछ कर रहे हैं, सब करके देख लिया, लेकिन वो विश हमारी ज़िंदगी में आने को ही तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा टेस्ट हमको यहाँ पर लगता है, राइट। तो ये चीज़ें होती है, बस ये समझना है कि ये वक्त गुजर जाएगा, बस ये सोचना है। ठीक है। और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, हमारी विश ज़रूर पूरी होगी। और यूनिवर्स के साइन सिग्नल्स नोटिस करके खुश होते रहिए, यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। तो मैं आशा करती हूँ जिनका ऐसा क्वेश्चन था उनको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।